नमो अरिहन्ताणम् नमो सिद्धाणम् नमो आयर्याणम् नमो वज्जायाणम् नमो लोये सव्वसाहुणम् एसो पञ्चनमुक्कारो सर्वपावपणासनो मङ्गलाणं च सव्वेसिं परमं हवै मङ्गलम्। आत्मभावन भावता जीव लहे केवल ज्ञान रे। 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 आत्मभावन भावता निज केवल ज्ञान रे। आत्मभावन भावता जीव लहे केवल ज्ञान रे। आत्मभावन भावता जीव लहे केवल ज्ञान रे। ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुः उन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री परम गुरवे नमः। परम्पराचार्य गुरवे नमो नमः। महादिव्याकक्षरत्नं शब्दजेतरमात्मजं राजचन्द्रम् अहं वन्दे तत्त्वलोचनदायकं प्रमुतत्त्वलोचनदायकम्। स्वाध्याय में आचार्य श्री पूज्यपाद विरचित समाधि शतक की विचारणा चल रही है। अध्यात्म शास्त्र होने से कुछ कठिनाई महसूस होती है, क्योंकि वो एब्स्ट्रैक्ट होता है। अध्यात्म कैसा है? एब्स्ट्रैक्ट है। पूजा करने कोई कहे तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि पूजा में तो सामान दिखता है, पूजा की सामग्री दिखती है। इसको लेकर के हाथ में लेकर के भगवान के पांव के नजीक रखते हैं, भगवान को चढ़ाते हैं, भगवान को स्नान कराते हैं। तो ये सब तो बहुत कठिन नहीं लगता, मगर अध्यात्म है वो आत्मा, जो उसकी श्रद्धा करना है, उसका परिज्ञान करना है, उसकी अनुभूति करना है, वो अध्यात्म है।
वो दिखता नहीं, तो दुनिया के लोगों को उसको मानने में दिक्कत होती है कि भाई हमको बताओ, देखो हम बता दें ये हमारा लड़का है, ये हमारा छोटा लड़का है, ये हमारी ऑफिस है, ये हमारा ये है, देखो। इसलिए दुनिया में सबसे कठिन कार्य है आत्मस्वरूप का श्रद्धान, आत्मस्वरूप का परिज्ञान और आत्मस्वरूप की अनुभूति। तो बोले कठिन है तो हम नहीं करेंगे, नहीं करेंगे तो दुख जाएगा नहीं और सच्चा सुख मिलेगा। तीन काल तीन लोक में सच्चे आनंद को प्राप्त करने का एक ही उपाय है, ऐसा श्रीमद् राजचंद्र जी महाराज कहते हैं। कहा कहते हैं, सर्व क्लेश ने सर्व दुख थी मुक्त थवानो उपाय एक आत्मज्ञान है, और कोई उपाय नहीं है निश्चय से। तो यहां पर ये तो बड़े आचार्य है, अध्यात्म विद्या के पारंगत है, उसके साथ दूसरी अनेक विद्याओं के पारंगत है। आचार्य इसका जैसे भगवान का वर्णन हम नहीं कर सकते हैं, वैसे आचार्य का वर्णन भी हम सही रूप से नहीं कर सकते हैं। क्यों? जैसे बताते हैं, गुण गुण ना भंडार प्रभु जी, गुण गुण ना भंडार प्रभु जी, मगर लौकिक गुण नहीं है। लौकिक गुण है तो हमको मालूम पड़ जाता है थोड़ा कि ये तो क्रोध नहीं करते हैं, इसलिए महान है। ऐसा नहीं है, अध्यात्म में ऐसा आता है जो अतीन्द्रिय पदार्थ को, इंद्रियों को बंद करके, मन को बंद करके उसके सन्मुख जब होंगे तब उसका एहसास होगा। इसलिए दुनिया के लोगों को तो ये गप्पाष्ट की लगता है, मगर जो ज्ञानी है, वैरागी है, जिनके अनेक गुण अंतर में प्रकट हुए हैं और जिनको शाश्वत आनंद की ही अभिलाषा है, वो तो ये ही प्रतिज्ञा करते हैं, हमको हमारे पारमार्थिक स्वरूप की ही प्राप्ति करनी है। आत्मज्ञानात् परम कार्यम न बुद्ध उदाहरयेत् चिरम कुर्यात् अर्थवशात् किंचित वाक्कायाभ्याम अतत्पर। आगे आएगा, कौन सी है? 50 आएगी आगे। तो भी आज 25वीं गाथा का पच्चीस और 26 दोनों, 25 का इंट्रोडक्शन कर देंगे। बोले तो अच्छा है, ताकि उपयोग लगता है। अपने पास वो शास्त्र स्वाध्याय है, दैनिक भक्ति स्वाध्याय में भी वो है। पहले मैं मूल पाठ बोल लेता हूं, 25 को टच करके आगे चलेंगे। क्षीयन्ते त्रैवरागाद्य तत्त्वतो मां प्रपश्यतः बोधात्मानं ततः कश्चिन् न मे शत्रुर्न च प्रियः। 26 माम अपश्यन् अयं लोको न मे शत्रुर्न च प्रियः माम प्रपश्यन् नयं लोको न मे शत्रुर्न च प्रियः। जैसा हम बताया अभी, आचार्य पूज्यपाद स्वामी वन ऑफ द ग्रेटेस्ट वर्डोलॉजिस्ट, शब्द शास्त्री है।
तब तो वो दुनिया का एक उत्कृष्ट व्याकरण लिख सके, जिसका नाम है जैनेन्द्र व्याकरण। गुजराती बोल ले वे, एक एक लिखी दोहराएंगे। देखे नहीं मुझने जनो तो नहीं मुझ अरे मित्र, देखे जो मुझने जनो तो नहीं मुझ अरे मित्र, हेम तजे बहिरात्मने थई मध्यात्म स्वरूप, सौ संकल्प विमुक्त थई भावो परम स्वरूप। ऐसे तो बहुत लॉजिकल है। दुनिया के लोग मुझे देखते ही नहीं है, मेरा नजदीक का पड़ोसी है उसको देखते हैं, मगर मुझे नहीं देखते हैं। तो वे मुझे दुश्मन भी नहीं मान सकते हैं और मित्र भी नहीं मान सकते हैं, क्योंकि जब मुझे देखते ही नहीं तो प्रश्न कैसे होता है? प्रश्न नहीं उठता कि ये मित्र है कि शत्रु है, क्योंकि आत्मा इंद्रियों से गोचर नहीं है, इंद्रियों से जानने योग्य नहीं है। आगे कहा था स्वसंवेदन सुव्यक्त, जब इंद्रियां सब बंद हो जाएगी और मन बंद हो जाएगा और आत्मज्ञान उत्तम मुमुक्षु के लक्षण होंगे और उस ज्ञायक की ओर दृष्टि जमेगी थोड़ी, तब उसका प्रागट्य होगा। स्वसंवेदन स्वरूप, ऐसे निज स्वरूप का प्रागट्य होगा। इट इज अ सेंट्रीपेटल ट्रैवल, जैसे कि कुंकुन स्वामी ने वो 3-4 गाथाओं में बताई। अबद्धनो कर्म मैं नहीं हूं, बद्धनो कर्म मैं नहीं हूं, द्रव्य कर्म मैं नहीं हूं, और निश्चय नहीं से भाव कर्म भी मेरा स्वरूप नहीं है। तो श्रीमद राजचंद्र जी महाराज ने भी उसको अपने को पेज नंबर 800 उसके पर 29 8 में ये बताया। प्रैक्टिकल बताते हैं। तू क्या प्रयोग करेगा? तेरे को आत्मा का ज्ञान, ज्ञान मायना वो अनुभूति के अंश के साथ ही ज्ञान होता है। बाकी का जो ज्ञान होता है वो ज्ञान नहीं है, माहिती है। वो माहिती है क्योंकि उसमें कुछ संवेदना नहीं है। तो क्या कहते हैं, शरीर के बारे में पहले आत्मभावना होती हो तो होने दो। मैं ना अपने को आसन ले लेने को कहते हैं और सब चीज से अपने चित्त को हटा करके स्थिर आसन में बैठो। तब तो आसन के बारे में कुछ विकल्प रहता है कि मेरा आसन ठीक है। क्रमे करी प्राण में आत्म भावना करवी, जो भी प्रश्न चलती है आजकल। जब तक जीवन है ये श्वासोश्वास की क्रिया चलती ही रहती है।
भले बहुत सूक्ष्म हो, हमारे समझ में ना आवे, तो प्राण, इसको क्या कहते हैं? द्रव्य प्राण। हवा निकलती है, अंदर जाती है, निकलती है, अंदर जाती है, और हम कौन है? भाव प्राण। जब तक मैं हूं तब तक ये चलेगा, जब मैं इसको छोड़ के चला जाऊंगा धीरे धीरे एकदम सूक्ष्म हो जाता है। जब मेरा जाने की 2-4 मिनट बाकी रह जाती है तो आप ऐसा ऐसा दिखते हैं, महाराज गए। महाराज अरे अभी गए नहीं है, वो तो तू स्थूल रूप से कहता है। सूक्ष्म प्राण चलता है तो वो, इसलिए वो कार्डियोग्राम रखते हैं। हालांकि दो तो अलग अलग है, जो सांसोश्वास की क्रिया है वो तो फेफड़े की है, और जो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम है वो हृदय की है। वो हृदय की क्रिया भी एकदम बंद नहीं होती, उसका निश्चय से, भगवान महावीर की अपेक्षा से समझे तो, जो आयुष्य कर्म के जो दलीय हैं वो धीरे 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 समाप्त हो जाते हैं। तो थोड़े थोड़े जब समाप्त होते जा रहे हैं तो अपने को लगता है कि नहीं नहीं ये तो कुछ नहीं, अभी इधर स्टेथोस्कोप रखो तो कुछ दिखता नहीं, मगर वो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम होगा तो वो छोटा भी, अंदर की जो छोटी भी हलन चलन की हृदय की क्रिया है उसको, उसकी ज्ञप्ति कराता है। मगर जब वो बिल्कुल बंद हो जाएगा तब फिर वो, तो पहले तो शरीर में, शरीर को स्थिर करो, फिर प्राण को भी स्थिर करो। मायना न जोर से लो न कम लो, सहज स्वभाव से उसको चलने दो, सहज स्वभाव से उसको चलने दो। मगर अंतर में यह ख्यालात में रहे कि ये मैं नहीं हूं, क्योंकि श्वास अपने को जानता नहीं है, हम श्वास को जानते हैं। श्वास है वो जड़ात्मक है। પછી इंद्रियों आत्म भावना करवी। तो ये बोलना होता है या देखना होता है या सुनना होता है, तो ये कब तक होता है? जब तक मैं हूं इस शरीर में तब तक तो होगा, और जब मैं चला जाऊंगा फिर आप बहुत बूम लगा के कहनी पड़ती, बापूजी दुखे छे, बापूजी दुखे छे, कान में बोलो। बापूजी गए और ये रह गया, बापूजी चले गए, अब तो वो कैसे जवाब देंगे? પછી इंद्रियों में आत्मभावना करवी। ये तो अपने को सिखाते हैं हाउ टू अंडरटेक सेंट्रीपेटल ट्रैवल। सेंट्रीपेटल होते हैं ना, अंतर्मुख कैसे होना। स्थूल को छोड़ो, कम स्थूल को ग्रहण करो, फिर कम स्थूल को छोड़ो, फिर सूक्ष्म की ओर चलो, फिर सूक्ष्म को भी छोड़ो, और जो मात्र जाननहारा है वो मैं हूं ऐसा पहले तो विकल्प होगा। जे दृष्टा छे दृष्टिनो, जे जाने छे रूप, मगर अबाध्य अनुभव, तब तो फिर नियानंद, नियानंद। मगर वो कितना होगा? थोड़ा ही होगा, थोड़े समय के लिए चलेगा, और उसकी जो प्रगाढ़ता, डेंसिटी, वो थोड़ी होगी। कैसे? मतलब जैसे तो थोड़ा ही लगता है, और जोर से कोई देता है, सब ऐसा नहीं करना,
सब टूट जाएगा। मुनिराज को ऐसा होता है, सच्चे मुनिराज होते हैं तो कीड़ी बहन आई, मकोड़ा भाई आया और छोटे छोटे दूसरे जीव आए, इधर चढ़ गए। आत्मा में डूब गए हैं, आत्मा में डूब गए, मैं ना उसके आनंद में तल्लीन हो गए हैं, तो बाहर में क्या हो रहा है उसकी कोई मालूमत रहती नहीं। बाद में संकल्प विकल्प रूप परिणाम में आत्म भावना करना। अभी जो श्वास है उससे भी सूक्ष्म संकल्प विकल्प है। उत्थान होता है जब आत्मा है, ये पर्याय है। उसको भी बंद करना है, मन बाहर जाती है, उसको बंद करके जो ऐसे जा रहे, ऐसे जा रहे, ऐसे जा रहे, उसको ऐसा कर दो और उसमें जोड़ दो। सब तरफ से दिल हटा शुद्ध आत्मा में जोड़ दे, सब तरफ से दिल हटा शुद्ध आत्मा में जोड़ दे। कठिन कार्य है, बहुत अभ्यास, वैराग और आत्म जागृति का अभ्यास होने पर इसकी सिद्धि होती है। फिर स्थिर ज्ञान में आत्म भावना करना, यहां से फिर वो अनिर्वचनीय है। स्थिर ज्ञान में मायना द्रव्य में, स्थिर ज्ञान है क्या है? द्रव्य है। उसमें वो विचार को, पर्याय को द्रव्य में डाल दो, पर्याय को द्रव्य की ओर ले गए, ले गए, ले गए, ले गए, टच किया और फिर डुबकी लगाई। जैसे ही पर्याय द्रव्य में डूबती है वैसे ही अतीन्द्रिय आनंद का प्रादुर्भाव होता है। उसी क्षण, जो सेकंड, सेकंड की बात नहीं है, सेकंड का कोई छोटा भाग। इसलिए महापुरुष, बड़े महापुरुष है, वो बाहर में निकलना ही नहीं चाहते। ज्ञान मात्र, ज्ञान मात्र, ज्ञान मात्र, ज्ञान मात्र, ज्ञान, 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 ज्ञान। ऐसे चलता है तब तो अनुभव नहीं होगा। ज्ञान मात्र भूल जाएगा, ज्ञान मात्र हो जाएगा। मैं ज्ञान मात्र हूं ऐसा बोलेगा या ऐसा चिंतन करेगा तब तो अनुभव नहीं होगा। फिर वहां पर भावना को स्थिर करना। इसका सिर्फ शब्दार्थ करेंगे। मेरे आत्मस्वरूप को नहीं देखता हुआ यह लौकिक प्राणी, दुनिया के मनुष्य या प्राणी, न मेरे शत्रु है और न मेरे मित्र है, क्योंकि चर्म चक्षुओं से मेरा स्वरूप दिख नहीं सकता, और जब तक किसी वस्तु को जानेगा नहीं, देखेगा नहीं, तब तक उसके पर राग द्वेष भाव नहीं हो सकता। इस अपेक्षित कथन है, ऐसा समझना। कोई चीज सामने न होने पर भी अज्ञानी जीव तो कल्पना करते ही रहता है, कल्पना करते ही रहता है। मगर यहां पर शत्रु मित्र की बात चल रही है।
ये मेरा शत्रु है, ये मेरा शत्रु है, ये मेरा शत्रु है, ये मेरा मित्र है, ये मेरा मित्र है। ऐसा देखने पर ही होता है। कोई आपका कट्टर दुश्मन हो और दूर से आपने देख लिया कि वो आ रहा है, तो आप क्या करते हैं? सामने की सड़क पर चले जाते हैं, सामने की फुटपाथ पर चले जाते हैं और वहां से नीचा मुंह करके तो ये एक विकल्प जो है वो हमारे शरीर, और जो जिसमें से विकल्प निकलते हैं, विकल्प है वो पर्याय है, वो आत्मा में से ही निकलते हैं। मगर वो कब निकलते हैं? जब वो उस समय जो मोहनी कर्म कि हम अधीन होते हैं तब निकलते हैं। अगर हम अपने को पकड़ रखे, कर्म उदय में तो आएगा मगर वो हमारे पर असर नहीं कर सकेगा, क्योंकि हमारा उपयोग स्व में एंगेज है, हमारा भाव, हमारा विचार स्व में एंगेज है। तो उदय में तो आता है, बस खिर जाता है, कुछ असर नहीं करता है। आप कभी बच्चे को उठाते हैं तो बोलते, रमेश चलो चाय दूध तैयार हो गया, नाश्ता तैयार हो गया। रमेश સાંભળ્યું ને, ચાલ રાતના 2-3 વાગે સૂતો હતો, બહુ વાંચતા વાંચતા સૂઈ ગયો, ત્યાં જવું પડે, રમેશ चल चल नाश्ता तैयार हो गया। गुजर गया क्या? नहीं, निद्राधीन हो गया। दशनावर्णी के 7 प्रकार है, 8 प्रकार है, 9 प्रकार है। उनमें से फिर उसको क्या करना पड़ता है आपको? सांभो तो नहीं, बहरो थी क्यों जो, चल उठ। कभी तो पानी छांट देते हैं, चाय दूध तैयार है। तो इससे मुनिजन स्व में जब लीन हो जाते हैं, तब कोई वाघ आवे, कोई शेर आवे, कोई भी आवे, ऐसा दाढ़े, तुम शेर हो और हम सवा शेर है, ऐसा आचार्य कहते हैं। तुम शेर हो और हम सवा शेर है, बोलते नहीं, वो तो निजानंद में लीन हो गए हैं। बहुत अभ्यास वैराग्य, अभ्यास वैराग्य। क्योंकि चर्म चक्षुओं से मेरा स्वरूप दिख नहीं सकता, और जब तक किसी वस्तु को जानेगा नहीं तब तक उसमें राग द्वेष हो नहीं सकता। मेरे आत्मस्वरूप को यहां इस प्रकार लेना, यह स्थूल रूप से कहा है। सूक्ष्म रूप से हम किसी को नहीं देख रहे, फिर भी उसके प्रति राग द्वेष होता तो है, मगर पूर्व परिचित होता है और उसने हमारा कुछ बिगाड़ा है, तो सोते सोते भी कल उसको मैं बता दूंगा कि मैं कौन हूं। नहीं देखने पर भी होता है, मगर यहां पर अलग रूप से अपने को कहना चाहता है, चाहते हैं आचार्य कि देख्यानु झेर, ऐसी गुजराती में एक कहावत है, देख्यानु झेर। मेरे आत्मस्वरूप को वो देख नहीं सकते, वह ज्ञानी जन न मेरा शत्रु है और न मित्र है, क्योंकि जो आत्मस्वरूप को अनुभव करेगा उसके रागादि भाव न होने से उसके भीतर शत्रु या मित्र भाव नहीं हो सकता। शत्रु मित्र भाव कब होता है? जब राग द्वेष का उदय होता है और हम उसमें जुड़ते हैं, इसलिए वहां कहा अपूर्व अवसर में, शत्रु मित्र प्रत्यवर्ते समदर्शिता, मान अमाने वर्ते तेज स्वभाव जो।
गिरी। कर्म का उदय तो आने ही वाला है, मगर अगर आत्मा अपने स्वरूप के अंदर जम गया है तो वो उदय तो आएगा, मगर वो उदय हमारे को इफेक्ट नहीं कर सकेगा। उसकी भी मात्रा होती है। हम हमारे आत्मा में कितने लीन हो गए हैं, बहुत लीन हो गए हैं। तो सुकौशल मुनि को उन्हीं की पूर्व की माता ने वागड़ हो करके, ऐसा है ना, उसको समाप्त कर दिया, अपने ही लड़के को। मगर वो तो शुक्ल श्रेणी की श्रेणी में चढ़ गए थे। अब तो इतनी हैसियत नहीं है। तो जो आत्मस्वरूप में लीन होता है, तो जितना लीन होगा उतनी बाहर की दुनिया की विस्मृति हो जाएगी। जितना आत्मा में लीन होगा उतनी बाह्य जगत की विस्मृति हो जाएगी। इसलिए कृपालुदेव ने क्या कहा है, जगत की विस्मृति करना और सत्य के चरण में रहना। सत्य कौन है? परम सत्य तो एक निजात्मा है। परम सत्य निजात्मा है। भगवान है वो भी है, मगर वो अवलंबन रूप परम सत्य है। तो आत्मा का भगवान निश्चय से कौन है? आत्मा ही है। आत्मा का भगवान निश्चय से कौन है? आत्मा ही है। इस प्रकार आचार्य कहते न मेरा कोई शत्रु है, न कोई मेरा मित्र है, इसलिए मैं समता में ही रहता हूं। मैं समता में ही रहता हूं। जब समता में स्थिर हो जाते हैं तो तुरंत समाधि के आनंद का अनुभव होता। आगे की गाथा 27, एक एक लिटी बोलेंगे गुजराती। एमत जे बहिरात्मने थई मध्यात्म स्वरूप। एमत जे बहिरात्म थई मध्यात्म स्वरूप। सौ संकल्प विमुक्त थई भावो परम स्वरूप। सौ संकल्प विमुक्त थई भावो परम स्वरूप। भावो परम स्वरूप। ये बिना बनना, ऐसा अनुभव होना, उसको सामायिक लग जाना कहते हैं। उसको सामायिक लग गया परमार्थ से। ऐसे बैठ करके चिंतन करता है तब तो सामायिक का अभ्यास कर रहा है, मगर एक टर्म ऐसा आता है कि सामायिक लग जाता है। हम लोगों को सामायिक सामान्य लग सकता है, बहुत बड़ा सामायिक हमको नहीं लग सकता है। सामायिक के विभाग है, सामायिक, छेदोपस्थापन, परिहार विशुद्धि, सूक्ष्म सांप्राय और यथाख्यात, वो एक प्रकार से है। तो हम लोग को कैसा सामायिक होता है? छोटा सा, थोड़ा सामायिक होता है। उतनी हमारी अभ्यास, वैराग्य और समुच्चय योग्यता इतनी है। जैसे जैसे सामायिक इसलिए करते हैं कि सामायिक के पाठ के शब्द का अनुचिंतन करके अपने उपयोग को उस अर्थ में लगाना, अपने उपयोग को सामायिक के पाठ के शब्दों के अर्थ में लगाना, लगाते रहना, बार बार लगाना।
आचार्य महाराज ने कितने सामायिक किए गिन लो। हाँ, रोजाना 3 करते थे। 9 साल से 95, करीब 96, पूरी जिंदगी सामायिक ही किया। और बहुत बड़े जो महापुरुष होते हैं, ऐसे महापुरुष, उनको 24 घंटे का सामायिक है। मगर उसको सामायिक नहीं कहते, उसको साम्य भाव कहते हैं। वो खाते हैं तो भी समता में है, बोलते हैं तो समता में है। कल 14 थी तो उसमें दिया ना, घड़ी घड़ी पल पल सदा प्रभु सुमिरन को चाओ, नर भव सफलो जो करे दानशील तप भाव। भगवान को, आत्मा को उसका कब स्मरण करना, कब सुमिरन करना? सब समय सुमिरन करने का प्रयत्न करना। वो ज्ञानी को ऐसा आंशिक रूप से सिद्ध हो गया है। इसलिए आचार्य ने वो 4 गाथाएं रखी निर्जरा अधिकार में। है तो मुनियों के लिए, मगर वो गौण रूप से ज्ञानी को लागू पड़ती है। अनिच्छक कहो परिग्रही, ज्ञानी न इच्छे अशरणे, ज्ञानी न इच्छे पानने, ज्ञानी न इच्छे पुण्यने, ज्ञानी न इच्छे पापने। गुणस्थान की अपेक्षा लगा देना। परम अध्यात्म शास्त्र होने से, परम अध्यात्म शास्त्र की अपेक्षा से आचार्य ने ऐसा कहा है, ऐसा लिखा है। क्योंकि गाढ़ सामायिक तो सप्तम गुणस्थान में होता है, और फिर श्रेणी में तो और गाढ़ होता है, और फिर 12वें में जाता है तो उसको यथाख्यात चारित्र कहते हैं। क्या कहते हैं? 12वें गुणस्थान में क्या कहते हैं? यथाख्यात चारित्र। मैंने आत्मा का जैसा मूल स्वभाव है वैसा प्रकट हो गया, फिनिश। थोड़े मिनटों में केवल ज्ञान, और फिर क्या? फिर क्या? सादे अनंत अनंत समाधि सुखमा, अनंत दर्शन ज्ञान अनंत सहित। जो बैठता नहीं है, ये सब आप भी गप्पा लगाते हो, आचार्य भी गप्पा लगाते हैं। क्या गुजराती में कहावत है? खाखरानी खिसकोली नहीं, સાકરનો સ્વાદ શું જાણે, એમ છે ને? ખાખરાની ખિસકોલી, સાકરનો स्वाद। तो सभी दुनिया के लोग ज्ञानी धर्मात्माओं को पागल ही मानते हैं। पागल जाने दो उसको, बात मत करो उसका। हीराबेन ने तो गांडक की बंझार ऐसा बताया था ना, ऐसा उन्होंने समझेगा। सिद्धानंद जी महाराज के आत्मा आनंद कीजिए। जग जाने उन्मत्त वो जग जाने अंध, ज्ञानी को जग में रहो यूं नहीं कोई संबंध। जग जाने उन्मत्त वो, હવે જવા દો ને, ગાંડો છે, ગાંડા મૂકો બાજુમાં। वो जग जाने अंध। आचार्य बहुत 2-3 बार अमृतचंद्र भगवान, कौन सा कलश है? एतैतेतः पदमिदमिदं यत्र चैतन्य धातु शुद्ध शुद्ध स्वरस भरत स्थायी भावत्वमेति। ये 2 अंतिम पंक्तियां हैं, शुरू में ही है समय सार में। कहां जाते हो, कहां जाते हो? मरने को कहां जाते हो? विभाव करके मरोगे। इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। मेरे स्वामी ने बताया ये अमृत का भंडार, उसको स्वीकार करो। पदम इदम इदम 2 बार कहते हैं। यत्र चैतन्य धातु,
शुद्ध शुद्ध, द्रव्य से भी शुद्ध और पर्याय से भी शुद्ध हो गई। जब अनुभव होता है तो द्रव्य से भी शुद्ध है, पर्याय से भी, भले पूर्णतः शुद्ध नहीं है मगर शुद्ध है, नहीं तो समाधि कैसे लगती। समाधि लगी मायना शुद्धि में शुद्ध भाव है। ऐसी कितनी बार कितनी बार कितनी बार ऐसी शुद्ध समाधि लगेगी, तब जाकर के सब घाती कर्मों का नाश हो जाएगा, और तब फिर कुछ करने का नहीं। मगर मुनि अवस्था में या बड़े ज्ञानी की अवस्था में उसको आनंद ही आनंद है। लोग कहते ये गधा है, ये ऐसा मूर्ख है, ये ऐसा, उसको कुछ मालूम नहीं है, ऐसा पिक्चर नहीं देखता, अच्छे अच्छे कपड़े नहीं पहनता, हमारे साथ मोटर में नहीं आता, ये तो बिल्कुल अच्छा खाना भी नहीं खाता, बोला रोटी सब्जी हमको दे दो। बेकार है उसका जीवन, हमको बहुत दया आती है उसकी बहुत, बेचारे को कोई कोई सुख ही नहीं है। वो जग जाने अंध, वो अंधी कहा है भगवान ने। आता है, याद आता है किसी को? अंध, अंध शब्द आप प्रयोग किया है? नहीं नहीं, शुरू में ही है। नहीं नहीं, सॉरी, इसमें नहीं, समय साल जो मैंने जो अंतिम दो पंक्ति बताई ने, एतैतेतः पदमिदमिदं यत्र चैतन्य धातु शुद्ध शुद्ध स्वर सभरत स्थायी भावत्वमेति, उसकी पहली दो पंक्तियां हैं, बाद में देख लेंगे, निकालना पड़ेगा थोड़ा। हाँ, उसमें मिल तो जाएगा, अंतिम में बोल देंगे, अंतमंग के रूप में बोलेंगे उसको। यहां पर आचार्य कहते हैं, इस तरह जैसा ऊपर कहा गया है, अंतरात्मा की अवस्था में ठहरा हुआ बहिरात्मपने को छोड़कर तथा सर्व संकल्प विकल्पों से रहित होकर परमात्मा को भावे। आचार्य आज्ञा करते हैं, अगर तुम अंतरात्मा हो या उत्तम मुमुक्षु हो तो तुमको क्या करना है? अंतरात्मा की अवस्था में ठहरा हुआ, उपजे मोह विकल्पते समस्तया संसार, अंतर्मुख अवलोकता विलय तथा नहीं। वो हमको बकअप करने के लिए कहा है, एकदम तो होता नहीं ऐसा, मगर बकअप करते हैं। बहिरात्मपने को छोड़कर सर्व संकल्प विकल्पों से रहित होकर परमात्मा, मैंने परमात्मा तत्व को, अथवा जिसमें कोई संकल्प विकल्प नहीं है, ऐसे परमात्मा के स्वरूप का अनुभव करो। आचार्य आज्ञा करते हैं हमको। यहां पर आचार्य ने फिर शिक्षा दी है कि आत्मा का जो कुछ यथार्थ स्वरूप है, यथार्थ मायना मूल स्वरूप, मूल मायना शुद्ध स्वरूप, शुद्ध स्वरूप मायना द्रव्य भी शुद्ध, गुण भी शुद्ध और पर्याय भी शुद्ध। उससे भिन्न जो कुछ भाव कर्म, द्रव्य कर्म तथा जो नो कर्म है, उससे बुद्धि हटाकर तथा बाहर और अंतरंग के जो मन वचन कर्म संबंधी विचार है, संग त्यागी अंग त्यागी वचन तरंग त्यागी मन त्यागी बुद्धि त्यागी आपा शुद्ध की नो है। संग त्यागी अंग त्यागी वचन तरंग त्यागी मन त्यागी बुद्धि त्यागी आपा शुद्ध की नो है। ऐसा हे भव्य अभ्यास करो। तुमने आत्मा को पाया तो सही, मगर अभी तो इतने इतने पानी में है, तो अभी तो जो क्या आता है, श्रृंखला आता है। तुमको तो मोती पाना है, मोती, तो वो तो मध्यदरिये में जाना पड़ेगा। मध्यदरिये में जाना पड़ेगा, नहीं ना, मर्जीवा होकर के।
उसको जानकर उसी का अनुभव करना चाहिए, अर्थात पहले भावना करके फिर उस स्वरूप में लय होना चाहिए। तो भावना 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 अगर यथार्थ है तो एक दिन भवन हो जाता है। भावना 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 भवन। माताएं वो शीरा बनाती है, शीरो, हलवा, हलवा कहते हैं। हलवा बनाते हैं तो वो पानी डाल दिया ना, फिर क्या करते हैं, ऐसा ऐसा पानी डाल के हिलाते हैं ना, कम कर देते हैं गैस, नहीं तो नीचे चौंट जाएगा। ऐसा हिलाते हैं हिलाते हैं हिलाते हैं, क्या होता है, पानी जाता है पानी जाता है पानी जाता है, उड़ता है उड़ता है उड़ता है, घट हो जाता है, फिर शीरा तैयार हो जाता है। ऐसे हमारे मोह, मोह रूपी पानी है हमारे में। अज्ञान तो गया मगर फिर भी राग द्वेष रहे हैं, तो वो राग द्वेष को उसका उपाय अपने को पकड़ो और पकड़ करके रखो। वो पहले एक बार दो बार बताया था। हम लोग वो अखाड़े में जाते थे ना प्रीतम नगर, उसमें फ्लैग फाइट नाम की रमत बताई जाती थी। फ्लैग फाइट तो उसमें एक वो मगदड़ ये होता है ना, क्या कहते हैं उसको, ऐसा करते हैं ना, हाँ हाँ, डम्बे मगर थोड़ा बड़ा होता है। तो वो जो मुख्य आदमी है उसको दे देते हैं, फिर वो ऐसा पकड़ता है उसको 2-3-4 जगह से, फिर सामने वाले लोग आते हैं और उसको ऐसा ऐसा कर निकालते हैं, मगर वो छोड़ता नहीं, वो छोड़ता नहीं। कभी तो इतना होता है कि उसको 3-4 लोग घसीटते हैं तो वो घिस जाता है, मगर छोड़ता, इसी को आत्मा प्राप्त हो। थोड़ा खून भी निकलेगा, थोड़ा ऐसा भी हो जाएगा तो क्या बात है। डट करके जो आगे चलते हैं वे ही महापुरुष होते। इनका वर्णन करने की हम में शक्ति नहीं है, किसी में भी नहीं है। तो मिला वो नहीं, ऐसे ही वो पहला शब्द बोलो फिर मुझे आ जाए याद। आसंसारात वो है क्या, आसंसारात प्रतिपदमि रागिणो नित्यमत्ता सुप्ता यस्मिन् अपदमपदम तद्विबुध्यद्वमन्दा एतैतेत पदमिदमिदं यत्र चैतन्य धातु शुद्धः शुद्धः स्वरसभरतः स्थायी भावात्मयेति। हाँ हाँ 37 इतना दूर है 138। जो मेरा ऐसा कुछ ख्याल था कि वो शुरू में आता है, कुछ पहले 50 में आता है, मगर जो उधर लिखा है वो ठीक है, ऐसा लिखा है। मैंने वो ये निर्जरा अधिकार आ गया 1, हाँ कॉलेज की बात है 138। बहुत बराबर है, खैर निजरा अधिकार में आता है। मैंने वो आगे वालों के लिए ज्यादा है। यतः वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह, वेर फ्रॉम द स्पीच रिटर्न्स along with the mind not having apprehended it properly। तो वो तो सब चला जाएगा, तब जो रह जाएगा वो निजानंद है। इसी को प्राप्त करने का हम प्रयत्न करें। वो तो दूर है
अभी इसके पहले बार बार सुमिरन करे, बार बार भगवान के स्वरूप का ध्यान करे, भगवान की प्रेयर करे, प्रार्थना, हे भगवान मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, हे भगवान मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे आपके दर्शन कराओ। फिर वो कहेंगे मैं तो तुम्हारे हृदय में रहता हूं, ऐसा कहेंगे। तो फिर अपने हृदय में खोजना है, और जब वो मिल जाएगा फिर अचिंत्य तुझ महात्म्यनो न थे प्रफुल्लित भाव, अनशन एक स्नेहनो न मणे परम प्रभाव। ये तो झलक ही है। इसलिए अगर इसका विशेष परिचय करना है तो एकदम निवृत्ति और सदगुरुदेव के चरण की स्मृति, उनकी आज्ञा का पालन, और वो भी अपने आत्मा को ही बताएंगे। हमारी ओर मत देखो, हमारी ओर मत देखो, अपनी ओर देखो, अपने मूल स्वरूप की ओर देखो, ऐसा कहेंगे गुरुदेव। पहले थोड़ी बार देखने देंगे, क्योंकि आचार्य आदि महापुरुष है वो प्रगट शुद्ध आत्मा है, प्रगट शुद्ध आत्मा है। ऐसे महापुरुषों के दर्शन से करोड़ों अरबों भाव दर्शन से करोड़ों पाप नष्ट हो जाता है। इन स्वप्ने जो दर्शन था ये रे, तेने मन न चढ़े बीज भा मेरे, थाये सदगुरु नो लेश प्रसंग रे, एने नग में संसारी नो संग रे, हसता रमता प्रगट हरि देखूं रे, मारू जीव्यू सफल तव लेखूं रे, मारू जीव्यू सफल तव लेखूं रे। ऐसा करते ही रहना का है, करते ही रहना। ओम शांति। सदगुरु परम कृपाणु लोकना सब संतन के आनंद। ओम। मैं आत्मा हूं, आपका सेवक हूं, सभी का मित्र हूं। मैं आत्मा हूं, आपका सेवक हूं, सभी का मित्र हूं। मैं आत्मा हूं, आपका सेवक हूं, सभी का मित्र हूं।